कॉलोनी पास करो, हमारी कॉलोनी पास करो, कॉलोनी पास करो, हमारी कॉलोनी पास। आरडब्ल्यूए की मीटिंग हुई। मीटिंग में आप लोगों ने डिसाइड किया कि चलो जंतर मंतर। आखिर क्या है ये चलो जंतर मंतर? चलो जंतर मंतर में ये है, यहाँ के निवासियों से मैं ये अपील करता हूँ कि अपनी हक की लड़ाई के लिए, यानी आपकी कॉलोनी को नियमित नहीं किया गया, एफुलेंट कह के छोड़ दिया गया, इसी बारे में हम ये निवासियों को ये प्रार्थना करते हैं कि जंतर मंतर 10 नवंबर 10 बजे पूरी कॉलोनी भारी संख्या में वहाँ पहुँचे प्रदर्शन हेतु, और अपनी डिमांड को सरकार के आगे हम रखना चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी को नवंबर के महीने में ही रखें, वरना हम इस बारे में ये प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगा हमारा। लगातार आप जो है पदयात्राओं के माध्यम से और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्या है थोड़ा किस तरह से जागरूक कर रहे हैं आप लोगों को? देखिए, कल हमने छतरपुर एक्सटेंशन की मार्केट में यहाँ की आरडब्ल्यूए को साथ लेकर और निवासियों को साथ लेकर हमने शाम को विजिट किया, जागरूकता अभियान चलाया, और सभी लोगों से यह प्रार्थना भी की कि भैया वो हमारे साथ जुड़ें और अपनी आवाज़ को सरकार के द्वार पे बुलंद करें, ताकि हमारी नियमितीकरण की प्रोसेस नवंबर के महीने में सरकार इस पे सुनाई करे और नवंबर में ही हमारे को नियमित किया जाए। अब क्या अपील करना चाहते हैं आप सभी से? मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि कोई भी इससे दूर ना रहे, साथ में जुड़े, नहीं तो ये जो है ना, आप जानते हैं कि आपके कॉलोनी के ऊपर तलवार लटकी हुई है, और फिर ना कहें कि आपको हमने बताया नहीं है, पता नहीं किस सिस्टम में लाकर ये हमारी कॉलोनी का डिमोलिशन भी कर सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले सिर्फ नवंबर के महीने में अगर ये नियमितीकरण सरकार को करना है तो सिर्फ नवंबर के महीने में करें, वरना उसके बाद यहाँ की जनता अपने वोट के बारे में स्वयं विचार करेगी कि उसे क्या करना है, उसे किसको वोट देना है या नहीं देना है। ठीक है, आइए पहले सर अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। सर, कल आप लोगों की आरडब्ल्यूए की मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड किया कि चलो जंतर मंतर। आखिर क्यों जंतर मंतर आपको जाना पड़ रहा है? देखिएगा, यहाँ के छतरपुर एक्सटेंशन निवासी कॉलोनी वासियों को मजबूर होकर जंतर मंतर जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो रामवीर सिंह विदुड़ जी हैं, उन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपके कॉलोनी को पक्का कराने की आवाज़ पीएम ऑफिस तक उठाऊंगा, लेकिन हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। मजबूर होकर हम सब लोगों को, कॉलोनी वासियों को इकट्ठा होकर जंतर मंतर जाने का सहारा लेना पड़ रहा है। और इस आपके चैनल के माध्यम से हम सारे कॉलोनी वासियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि सब इकट्ठा होकर 10 नवंबर को जंतर मंतर चलें। आप कॉलोनी वासियों के लिए नंदा हॉस्पिटल पर 8 बजे बसें लगा दी जाएंगी, और ये आखिरी मौका है। इसके बाद हम लोगों को, अगर ये हम चूक गए इस इलेक्शन के अंदर, हमने गवर्नमेंट पर दबाव नहीं बनाया, तो अगले 5 साल तक हम लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए आप सब लोगों से, कॉलोनी वासियों से निवेदन है कि आप हर चीज़ भूलकर 10 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में जंतर मंतर पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील कुमार झा, जेबीटीएस निवासी हूँ। सर, कल आपकी मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड किया गया चलो जंतर मंतर। आखिर क्यों जाना पड़ रहा है जंतर मंतर? देखिए, यहाँ के सांसद एवं विधायकों द्वारा बार बार वादा करने के बावजूद भी इस कॉलोनी पे का ना तो नियमितीकरण किया गया, ना कोई विकास हो रहा है, जिसके कारण विकास रुका हुआ है। लास्टली हम लोगों ने ये निश्चित किया कि जंतर मंतर पे वो करके सरकार को जगाया जाए, ताकि हमारी हक की लड़ाई, अपनी लड़ाई है, उसको हमें मालिकाना हक दिलाया जाए। सांसदों के वादों, 100 दिन का वादा किया गया था, लेकिन वो भी चला गया। अब एक इलेक्शन फिर से आने वाला है, जहाँ यदि हमें हक की लड़ाई नहीं दी गई तो फिर हमें वोट मांग के शर्मिंदा ना करें, ये हमारा नारा है। और सभी निवासियों से हम ये अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में जंतर मंतर पे 10 नवंबर को 10 बजे पहुंचकर अपने हक की लड़ाई लड़ें, अपने मकान को बचाएं, अपने स्वाभिमान को बचाएं। ये हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, लगातार आप जो है 69 कॉलोनीज़ के लिए जो है मांग कर रहे हैं, नियमित करने के लिए लगातार आप जो है सांसदों के पास जा रहे हैं, विधायकों के पास जा रहे हैं। आखिरकार आपको मीटिंग करनी पड़ी आरडब्ल्यूए की, और उसमें डिसीजन लिया गया कि चलो जंतर मंतर। आखिर क्या कारण रहा कि अब आपको जंतर मंतर का सहारा लेना पड़ रहा है?
पिछले 5 वर्षों से कॉलोनी को नियमित हो इसकी मांग हम सरकार के विभिन्न अंग तक पहुंचा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय, अर्बन मिनिस्ट्री तक, पीडीए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हर जगह हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। अभी है पिछले लोकसभा के इलेक्शन में सभी प्रतिनिधि ने, पार्टियों के प्रतिनिधि ने यहाँ कमिट करके गए थे कि आपकी कॉलोनी को पास करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने इलेक्शन के दौरान हमारी कॉलोनियों को नियमित करे, इसके लिए अपने 100 दिन के एजेंडे में उन्होंने डाला था और कहा था कि 100 दिन में आपकी रेगुलेशन के प्रोसेस को पास करवा देंगे, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन हम जब पिछली बार जब मिलने गए थे तो उन्होंने ये कहा कि प्रयास मैं कर रहा हूँ, लेकिन हमें तो डर है कि ये प्रक्रिया कब शुरू होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपनी उद्बोधन में ये कहा था कि 26 तक हम कर देंगे, लेकिन नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए लंबा टाइम चाहिए। वो हम चाहते हैं सभी 69 कॉलोनी के निवासी कि ये प्रक्रिया शुरू हो, हमारे घरों पे जो तलवार लटक रही है उससे छुटकारा मिले। जब कहीं से आश्वासन में हमें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा तो हम अपनी सभी 69 कॉलोनियों के निवासी मिल करके ये मीटिंग करे हैं कि हमें अगला स्टेप लेना चाहिए, सरकार को जगाने के लिए अगला कदम उठाना चाहिए। इसीलिए हमने जंतर मंतर का प्लान किया है। 10 नवंबर को जंतर मंतर पे विशाल धरना प्रदर्शन छतरपुर एक्सटेंशन सहित सभी 69 कॉलोनी के निवासी वहां पर पहुंचेंगे और अपनी मांग को सरकार तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारी प्लान है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, जनता का और स्थानीय लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, और क्या लगता है कि वो सभी आप लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल 100%। आप ये समझिए, ये कॉलोनी 69 कॉलोनियाँ जो 30 साल 40 साल पुरानी बसी कॉलोनियाँ हैं, जो अपने पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाकर लोगों ने अपने आशियाना बसाया है, और उसके ऊपर अगर किसी तरह की खतरा आता है तो लोग निश्चित रूप से जागरूक होंगे और सभी साथ दे रहे हैं। हम 69 कॉलोनी की तरफ से सभी कॉलोनियों में जा रहे हैं, सभी निवासियों से मिल रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं आप? जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उसमें जबरदस्त जागरूकता है और सभी मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और सफल बनाएंगे। और सभी कॉलोनियों वासियों से अपील कर रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में एकत्रित हों और 10 बजे जंतर मंतर पहुंचे, अपनी मांग रखें। हम सभी से निवेदन कर रहे हैं। साथ ही कई और भी तलवार लटक रही है कॉलोनियों पे, वो क्या है? देखिए, एक दुखद संवाद जो पिछले दिनों से जो हम लोगों के संज्ञान में नहीं था, एक तरफ जहां केंद्र सरकार की तरफ से कॉलोनी रेगुलेशन की मार हम लोग झेल रहे हैं, दूसरी तरफ ये आज ही हमें ये लेटर मिला है, ऑर्डर मिला है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें ये है कि आपकी कॉलोनियों को ये फॉरेस्ट लैंड के अंदर डाल दिया गया है। ये बिल्कुल ही नाइंसाफी है। इन कॉलोनियों में कहीं भी जंगल नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी फॉरेस्ट के अंदर दिखाया गया है, जिससे कि यहाँ की विकास करने वाली सभी सरकारी एजेंसियां यहाँ पे काम करने से मना कर रही है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है। मैं सभी निवासियों से अपील करता हूँ कि एक तरफ जहाँ कॉलोनी पास नहीं हो रही है, दूसरी तरफ आपकी कॉलोनी को फॉरेस्ट लैंड के अंदर डाला गया है। ये साजिश है, ये जानबूझकर ये निवासियों को सताने का काम ये सरकारें कर रही है। इसीलिए सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जागरूक होइए, अपनी हक की लड़ाई के लिए खड़े होइए और जंतर मंतर चले, भारी प्रोटेस्ट करें, सरकार को हम जगाएं कि हमारी मांगे को पूरा करें। कितनी उम्मीद अब आपको कि साथ मिलेगा और भारी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और सरकारों तक आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी? 100%। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, कॉलोनियों में गए हैं, लोगों की जो फीडबैक मिल रही है, जबरदस्त उत्साह है अपनी मांग के लिए कि हमें घर बचना चाहिए। जिस तरह से आपने 1731 कॉलोनी को पास किया है, उस तरीके से 69 कॉलोनी को भी पास करें और हम सभी को मालिकाना हक दें। ये हम सभी से मांग कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार के प्रति जहां हम लोगों की ज़्यादा संवेदनाएं हैं कि वो पास करें, और दूसरी तरफ हम दिल्ली सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि आप भी सोइए मत, आप भी हमारे हक की लड़ाई लड़िए। इस विधानसभा चुनाव से पहले ये कॉलोनियों की नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। इसलिए हम भारी संख्या में जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। 10 नवंबर